अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो है जनाब पाकिस्तान के 90% घरों में मौजूद एक ऐसी बीमारी के बारे में, एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि चुपके चुपके से, खामोशी से आपकी बिजली के बिल को बढ़ाने का सबब बनती है। अच्छे खासे महीने के यूनिट्स ये कंज्यूम कर जाती है, हालांकि इसकी ज़रूरत भी नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी पाकिस्तान में तकरीबन तमाम ही घरों में जब भी कोई फ्रिज लेता है, रेफ्रिजरेटर लेता है, तो सबसे पहला काम वो ये करता है कि ये जो वोल्टेज स्टेबलाइज़र है वो ये ख़रीदता है। ये कहानी शुरू होती है तकरीबन आज से 20-25 साल पहले, यानी कि 90s के दौर में, जब लोग फ्रिज ख़रीदा करते थे, रेफ्रिजरेटर ख़रीदते थे। तो उस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा बिजली की कोई हालात अच्छे नहीं होते थे। एक ट्रांसफार्मर होता था, उसके ऊपर पूरे पूरे मोहल्ले का जो है वो लोड चल रहा होता था। कॉलोनीज़ और सोसाइटीज़ का भी उस तरह से जो है वो रुझान नहीं था। तो यूँ अक्सर जगहों के ऊपर घरों में बिजली डिम होने की जो शिकायत थी वो रहती थी। वोल्टेजेस कम रहते थे, 150 से 200 तक रहते थे। और उस वक्त जो फ्रिज आते थे, रेफ्रिजरेटर, वो भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले नहीं बल्कि सादा जो फ्रिज हैं वो आते थे। तो लोग उनको कम वोल्टेजेस की वजह से जलने से बचाने के लिए इस तरह के वोल्टेज स्टेबलाइजर जो हैं वो लगाया करते थे, ताकि बिजली की जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। लेकिन अब चल रहा है जी 2023, तो वो चीज़ हमारी इंस्टिंक्ट में ऐसी बैठी है कि आज के दौर में भी जब कोई फ्रिज खरीदता है तो ये स्टेबलाइजर साथ में वैसे ही मुफ्त में खरीद लेता है। हालांकि अब तो कॉलोनीज और टाउन्स का कॉन्सेप्ट आ चुका है। अब तो एक एक गली में एक एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। या फिर इसके अलावा जो फ्रिज भी आ रहे हैं, रेफ्रिजरेटर भी आ रहे हैं, वो तो अब इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले आ रहे हैं। अब तो वो तकरीबन 90 वोल्ट से ही जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में ये जो स्टेबलाइजर है इसकी जरूरत एज सच रहती नहीं है। और इसके अलावा अक्सर घरों में लोगों ने जो है वो वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइसेस भी लगाई होती हैं घर की मेन के ऊपर, जो कि वोल्टेज कम होने की सूरत में बिल्कुल ही वापडा को कट ऑफ कर देती हैं, ग्रिड ऑफ कर देती हैं। तो स्टेबलाइजर की तो जरूरत ही नहीं रहती कि नौबत आए कि जनाब इसने वोल्टेजेस को स्टेबलाइज करना है, नॉर्मल करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली फीता मार के इस स्मार्ट सॉकेट की मदद से दिखाऊंगा कि अगर एक स्टेबलाइजर के ऊपर किसी किस्म का कोई लोड ना हो, कोई इसके ऊपर फ्रिज, कोई मोटर, कोई भी चीज कनेक्टेड ना हो, सिर्फ ये स्टैंड अलोन मोड के अंदर आजाद चल रहा हो, तो ये कितने बिजली के जो यूनिट्स है वो कंज्यूम करता है, कितनी पावर ड्रॉ करता है, कितनी करंट लेता है, और यूं महीने के एंड पे आपके बिजली के बिल में कितने यूनिट्स बढ़ाने का सबब बनता है। क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि नेपरा की तरफ से स्लैब वाला जो सिस्टम है टैरिफ के अंदर वो राइज है, यानी कि आपके अगर 200 यूनिट्स हैं तो बिल और होगा, लेकिन जैसे ही वो 201 हुए तो सारे का सारा जो बिल है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। और उसके पीछे इन्हीं वोल्टेज स्टेबलाइजर का भी किसी न किसी हद तक हाथ होता है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर 2 अदद 2200 वाट के जो वोल्टेज स्टेबलाइजर हैं वो मौजूद हैं। आपके घर में अगर कोई इससे छोटा है या बड़ा है 3000 वाट, तो आप उसके ऊपर भी ये एक्सपेरिमेंट खुद से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो स्टेबलाइजर है इसकी ये जो तार है, ये देखें, जैसे ही मैं सॉकेट में लगाता हूँ तो ये देखें इसकी लाइट भी ऑन हो गई और इसके जो वोल्ट मीटर के ऊपर इंडिकेशन है, रिफ्लेक्शन है, वो भी आ चुकी है। लेकिन हमने इसको डायरेक्ट नहीं चलाना, हमने इसको चलाना है स्मार्ट सॉकेट की मदद से, ताकि हम इसके जो पैरामीटर्स हैं उनको चेक कर सकें और देख सकें कि ये कितनी बिजली अकेले अकेले बगैर किसी लोड के कंज्यूम करता है। तो सबसे पहले मैं ये जो स्मार्ट सॉकेट है इसको ऑन कर लेता हूँ। इसकी तार मैं इधर सॉकेट में लगा लेता हूँ जी। आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्मार्ट सॉकेट है वो ऑन हो चुकी है, जो कि स्क्रीन के ऊपर सारे पैरामीटर्स, चाहे वो करंट हो, वोल्टेज हो, पावर हो, यूनिट हो, पावर फैक्टर हो, वो सारी चीज़ें दिखाएगी। तो अब ये जो तार है जी स्टेबलाइज़र की, ये जैसे ही मैं इसके अंदर लगाता हूँ तो ये देखें स्टेबलाइज़र ऑन हो चुका है। और अब इसके पैरामीटर्स आप यहाँ पर देखिएगा। 0.7 एम्पेयर जो है वो ये करंट ड्रॉ कर रहा है जनाब 226 वोल्ट के साथ, वोल्टेज अभी नॉर्मल है। और 22 वाट के करीब पावर जो है वो इस वक्त ये कंज्यूम कर रहा है। पावर फैक्टर है इसका 0.14, यानी कि अभी इस स्टेबलाइजर के ऊपर कोई लोड नहीं है, ना मैंने इसके ऊपर कोई फ्रिज लगाया हुआ है, ना मैंने इसके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं लगाई हुई है, लेकिन फिर भी ये 0.7 एम्पेयर करंट बगैर किसी वजह के आज़ाद ले रहा है, और जो कि 22 वाट बनते हैं। अब 22 वाट, अब सुनने में तो आपको लगेगा भाई ये तो बहुत कम पावर है, लेकिन जब आप इसको मंथली कैलकुलेशन के हिसाब से करेंगे, क्योंकि देखें ये जो स्टेबलाइजर है ये 24 घंटे आपकी फ्रिज के ऊपर ऐसे ही पड़ा रहता है, 24 घंटे ये ऑन रहता है, पूरा दिन पूरी रात। तो अगर 24 घंटे 22 वाट की जो पावर है ये खर्च होती रहे, जिसको किलो वाट में करें यानी 1000 से तकसीम करें तो वो बनती है जी 0.022 किलो वाट। अब चूंकि ये जो पावर है ये 24 घंटे आपकी ऑन रहती है, कंज्यूम होती रहती है, तो इसको हम 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यूनिट बनते हैं जी 0.528, यानी कि 24 घंटों के आधा यूनिट जो है वो आपका ये स्टेबलाइजर खा जाएगा, 0.528। इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं जी 30 के साथ, क्योंकि महीने में 30 दिन होते हैं, तो ये आंसर आएगा जी 15.84, यानी कि तकरीबन 16 यूनिट महीने के ये 2200 वाट का स्टेबलाइजर बगैर किसी वजह के, चाहे आपका फ्रिज लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, वोल्टेज नॉर्मल भी हो, तो ये 16 यूनिट आपके महीने के खा जाएगा। और उससे नुकसान क्या होगा, फर्ज करें आपके महीने के 290 यूनिट खर्च होते हैं, 290 यूनिट के ऊपर आपका जो
टैरिफ है बिजली का वो पड़ता है मिसाल के तौर पे 22 रुपए का यूनिट, या जो भी रेट इस वक्त चल रहा है उस हिसाब से आपका बिल बना। लेकिन अगर आपने घर में स्टेबलाइजर लगाया हुआ है तो आप इसके भी उसमें 16 यूनिट ऐड करें तो ये आंसर आता है जी 290 में 306, यानी कि आप उस टैरिफ की जो स्लेब है उसमें 300 का फिगर क्रॉस करके अब आपको पूरे 300 के 300 यूनिट जो हैं वो अब 22 के बजाय 28 रुपए के पड़ेंगे। यानी कि सिर्फ एक यूनिट ऊपर होने पे आपका बिजली का बिल ऑलमोस्ट जो है वो 1.5 गुना तक बढ़ गया, जिसके पीछे ये 23 वाट लेने वाला सिर्फ एक छोटा सा स्टेबलाइजर था जो कि महीने के मुफ्त में आपके 16 यूनिट जो है वो खा जाता है। और स्लैब वाले टैरिफ के अंदर में आपको पता है कि 16 यूनिट क्या एक यूनिट भी आपको नहायत महंगा पड़ सकता है। अब मैं इस वाले स्टेबलाइजर को करता हूँ जी ऑफ, और ये जो दूसरा स्टेबलाइजर मेरे पास पड़ा हुआ है वो भी 2200 वाट का है, और इसको मैं जैसे ही इधर लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो सुइयां हैं वो भी, इनकी डिफ्लेक्शन जो है वो शुरू हो चुकी है। ये ऑन हो चुका है इस वक्त, आवाज़ भी हल्की हल्की आ रही है, शायद आप अगर सुन पा रहे हों। अब देखें यहाँ पर इसके जो पैरामीटर्स हैं वो आ रहे हैं जी 0.37 एम्पेयर जो करंट है वो ये ड्रॉ कर रहा है जी 227 वोल्ट के साथ, और उसके साथ इसकी जो ये 17 वाट, इसकी जो पावर कंजम्पशन है वो जी 17 वाट, यानी कि 17 वाट जो बिजली है ये खा रहा है, जिसको किलोवाट में अगर कन्वर्ट करें तो वो बनता है 0.017 किलोवाट, और अगर इसको 24 घंटे के यूनिट निकालें तो ये तकरीबन 0.408 बनते हैं, और अगर आप इसको 30 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है जी 12.24। यानी कि ये जो स्टेबलाइज़र है ये कंपनी का फ़र्क हो सकता है, इस वजह से थोड़ी बहुत जो है वो इसमें जो है वो फ़र्क आता है रीडिंग में। तो 12 यूनिट ये भी आपके समझें कि मुफ्त में कंज्यूम कर रहा है बगैर किसी वजह के। अब अगर आपके घर में 3000 वाट का स्टेबलाइजर लगा हुआ है तो उसमें ट्रांसफार्मर भी बड़ा होगा, उसकी पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी, हो सकता है 20 या 25 यूनिट या 30 यूनिट। तो 2023 में ये वीडियो बनाने का मकसद ये है जी कि आजकल चूँकि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के फ्रिज आ रहे हैं जो कि लो वोल्टेज पे भी बेहतरीन जो है वो अपना ऑपरेशन सर अंजाम देते हैं, उनके साथ ये स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर है कि आप घर की मेन पे एक अदद 2200 की 2600 की जो प्रोटेक्शन डिवाइस है वो मिल जाती है, वो लगा लें। जैसे ही बिजली डिम होगी या ज़्यादा होगी तो वो ऑटोमेटिकली आपके घर की सारी चीज़ों को जो है वो सेव कर देगी। बिला वजह इसको लगा के अपना बिजली का बिल जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो जो कि वोल्टेज स्टेबलाइजर्स की बिला वजह की पावर कंजम्पशन के ऊपर मुश्तमिल थी, इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप आइंदा भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड नॉलेज से भरपूर वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल AJ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।